सो वेलकम एवरीबॉडी। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपना मंदारमनी का ट्रिप के लिए। तो अभी तो जस्ट मैंने मोटो किया है अपना, मैं घर से निकला हूँ। तो अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग मोस्टली रिकॉर्ड करेंगे जब हम लोग बस में बैठने वाले होंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। एंड बस अब हम लोग बस में जब बैठेंगे तो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाएंगे कि मीन्स हम लोग कहाँ से बस पकड़ते हैं, फिर क्या फेयर प्राइसेस हम लोग को पड़ता है देना, एंड फिर बस कैसा रहेगा। तो गाइस अभी ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरा एक्चुअली कुछ काम था घर में करना। एंड ये प्लान ऑल ऑफ अ सडन, मतलब विद इन अ नाइट ये प्लान बना है। तो चलिए अब मिलते हैं बस में जाने के बाद। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस प्लैनेट। तो यहाँ पर ही हम लोग का बस रेडी हो चुका है, निकलने का टाइम हो गया है। तो हम लोग का बस का नाम है भोरपेट। थोड़ा अलग नाम है बट स्टिल इट्स ओके। बस का मुझे जहाँ तक पता है, मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि भाई बस अच्छा है। तो अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली उसी बस से जाएंगे। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं बस के पास, क्योंकि ऑलरेडी अब टाइम हो चुका है निकलने का, तो हम लोग को निकलना पड़ेगा। अब बस में बैठ के आपको वहाँ का पिक्स दिखाते हैं कि बस का कंडीशन कैसा है एंड क्या कॉस्ट पड़ा हम लोग को ये बस के लिए। आई थिंक ये बस का हम लोग को 350 पर हेड पड़ा है। तो अब आई थिंक ये डिसेंट बस होगा। तो अब जाके देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई बस में ऑलरेडी सब लाइन से अंदर जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग भी चलते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा कुछ बस। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके पता चलेगा कैसा क्या कंडीशन है बस का। तो हम लोग ऑलरेडी बस में बैठ चुके हैं। बहुत ही डिफरेंट वाइब है बस का, पूरा ब्लू कलर में है। ऐसा लगा कि बस नहीं हम लोग कहीं और आ गए, बट ओके नो प्रॉब्लम। अभी बस अब निकलने ही वाला है, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस अभी जस्ट बस रोका है एक स्टॉप पे, जिसको भी वॉशरूम वगैरह जाना है उसके लिए। अभी भाई ऐसा लगता है ना कि शायद बस कोई शॉर्टकट से जा रहा है, मतलब जस्ट 70 किलोमीटर्स बचा है। अभी आपका टाइम हो रहा है 6:44। तो मोस्ट प्रोबेबली और कुछ ही देर में शायद हम लोग मंदारमनी पहुंच जाएंगे। मंदारमनी डायरेक्टली नहीं जाएगा एक्चुअली, ये बस पहले हम लोग को चावल खोला लेके जाएगा। चावल खोला से फिर हम लोग को टोटो करके आपका मंदारमनी में वो हम लोग जो रिजॉर्ट डिसाइड किए हैं वो है कैंडलवुड। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वहीं जाएंगे। हम लोग वहीं जाके बुकिंग वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी यही रहा यहाँ तक का। जस्ट यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है, मतलब भाई हाईवे का व्यू ही कुछ अलग रहता है। गाइस ये मेन रीजन है ना, मतलब ये जो प्लान है इतना सडन इसलिए बना ना भाई, सबको को ना चाहिए शांति, थोड़ा मतलब अब सब रिलैक्स करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्लान किया, मतलब ऑल ओवर नाइट में सडनली मेरा फ्रेंड कॉल करते कि भाई कुछ प्लान होगा, हम लोग निकलने का सोच रहे हैं तो चल थोड़ा। तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना भाई, 2 बजे रात के 2 बजे प्लान हुआ है। सब डिसाइड वगैरह होके हम लोग 4:30 में निकल गए। 4:30 बजे निकले हैं एंड 4:45 के अराउंड में हम लोग एस्प्लैनेड पहुंच गए थे। वहाँ से हम लोग का मतलब घर पास में ही है, इंटाले की तरफ हम लोग का घर है। तो इस एस्प्लैनेड जल्दी पहुंच जाते हैं। तो 15 मिनट्स में एस्प्लैनेड पहुंच गए। रात के टाइम का फाका था, बस लिए एंड बस अब वी आर अबाउट टू रिच। तो गाइस हम लोग का बस छूटने वाला है। चलिए अब मिलते हैं अगली पार्ट में। थैंक यू। तो गाइस चावल खोला में उतरने के बाद जो फर्दर अपडेट्स था वो आप लोग को हम दे नहीं पाए। एक्चुअली क्या हुआ था कि बस से उतर के हम लोग फिर होटल में भी आ गए, बट ऑन दी वे मेरा कैमरा मुझे मिल नहीं रहा था। बाद में पता चला कि बैग रखते समय क्या हुआ कि जो टोटो से हम लोग आ रहे थे, उस टोटो में कहीं साइड में फिसल के मेरा कैमरा और माइक दोनों गिर गया था। फिर वो खोजने के लिए गाइस हम लोग को फिर बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, बट एट द एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस कैमरा मिल गया हम लोग को। तो अभी जैसे कि हम लोग को आपको बताए थे कि हम लोग का प्लान था कैंडलवुड जाने का, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गया वहाँ पे। वोट के वजह से ना बहुत सारा होटल्स बंद है एंड बहुत सारा में तो जगह ही नहीं है। तो अभी हम लोग आए हैं, अब जिसमें बुकिंग लिए हैं वो है बॉम्बे बीच रिजॉर्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बॉम्बे बीच रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बुकिंग लिए, हम लोग टोटल 5 जन है। तो अब बात ये हुआ है कि हम लोग गए रूम लेने के लिए, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो हमें मिला 2 दिन के लिए, मतलब आज से लेके कल हम लोग स्टे करेंगे, परसों मॉर्निंग में हम लोग का रहेगा चेकआउट। तो 2 दिन के लिए जो हम लोग को मिला वो है आपका 11,200 में, जिसमें से 600 एडेड है, फिर एक्स्ट्रा पर्सन 2 रूम दिया गया है हम लोग को। तो शायद
पर रूम पर नाइट कॉस्ट थोड़ा 2500 करके। तो आपका 5K 10K हुआ, और कुछ और चार्जेस वगैरह लेके टोटल सब कुछ पड़ रहा था 11,200। तो फिर वो हम लोग का फाइनल हुआ। वो होने के बाद फिर हम लोग सब ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे कर लिए। इसमें क्या है कि 11,200 का लग रहा है, 2 दिन का स्टे है, प्लस आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका अनलिमिटेड है पर पर्सन, और वो फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा होटल का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा होटल दिखता है। तो इस होटल में ये वाला आपका है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर इसे आप लोग जाके टिकट वगैरह सब कुछ ये सब कर सकते हैं। ठीक है, रिसेप्शन एरिया के बाद में आपका जो आएगा किचन एरिया, वो किचन एरिया आपका इस साइड पे है। एंड यहाँ पे आपका एक टाइम लिमिट रहता है, अप टू 10 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। शायद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर ही आपका बहुत सारा अलग अलग टाइप के रूम्स है, जैसे कि आपका विला हो गया छोटा सा, और कुछ टॉम टाइप का भी है, मतलब आपको एक सर्कुलर जैसा रहेगा, टॉम जैसा। एंड उसमें आपका मतलब ये पूरा ये बना हुआ रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे तो आपको वो दिखेगा टॉम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल 3 पूल है। तो ये एक पूल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका पानी थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ मौसम चेंज होने की वजह से पानी वगैरह बहुत चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ है बच्चा लोग का पार्क टाइप का, बच्चा लोग एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो एक पार्ट है, जो मैं बोल रहा था आपको, एक विला टाइप का रहता है, ये कुछ वैसा है, स्विस विला, बॉम्बे रिजॉर्ट का। तो इसका तो मेरे को पता नहीं है अंदर कैसा क्या है, बट जितना मैंने सुना है ये भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये आपका रहा पूल। ठीक है, ये पूल में कुछ रेन टाइप का दिया हुआ है, एंड वो वाला एक फाउंटेन है छोटा सा, और ये आपका रहा पूरा पूल एरिया। पूल एरिया के बाद फिर आपका यहाँ पर ही है, जहाँ से आप बीच से डायरेक्ट इस गेट से। तो उसके बाद ये आपका टोटल चीज़ें यहाँ पे आराम से बैठ चिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो प्लान किए हैं, शाम के टाइम हम लोग आएंगे। शाम के टाइम आने के बाद यहाँ पर आराम से लोग बैठ के बीच का भी हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको जो हम पार्ट दिखाते हैं, वो बीच का पार्ट दिखाता है, यहाँ से बीच कैसा दिखता है। इवन का यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ मतलब हवा बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आप प्लान करते हैं आने का, तो आई थिंक ये ओके, मतलब हाँ, मोर देन ओके एक्चुअली, अच्छा है यार। मतलब यहाँ तो आप देखिए, हम खड़े हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसा हवा चल रहा है। बिना हाथ दिए मेरा ईयर पूरा फट हो जा रहा है। तो ये देखिए कुछ बीच का व्यू है। तो ये रहा हम लोग का बीच का व्यू। ठीक है, एंड अगर मैं टॉम आपको दिखाना तो देखिए, ये वाला है टॉम। तो इसमें भी बहुत सारा टाइप्स है। एक एरिया में अगर 2-3 टॉम है, वो सिल्वर रेंज में आता है। फिर एक तो प्लैटिनम रेंज का भी टॉम है, तो उसका एक अलग कॉस्ट है, वो एक अलग कॉस्ट में मिलेगा। तो सब कॉस्ट मतलब महंगा है नॉर्मल टॉम से। तो यही सब है। मैंने जहाँ तक पता किया है, ये जो विला है, ये विला के लिए अब इसमें टोटल ये 3 BHK है, एंड इसमें 16 पीपल्स तक नहीं, 16 नहीं, 12% तक ये ले लेगा। बट इसका जो कॉस्ट आपको पड़ेगा वो है 16K। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है ये बीच का, बीच नहीं एक्चुअली रिजॉर्ट का। तो ज़्यादा इसमें डिटेल्स के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, इट्स ओके। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए जब हम लोग गए थे, तो ब्रेकफास्ट में क्या हुआ था ना, बहुत डिले था भाई। मतलब हम लोग ऑर्डर किए थे ब्रेड टोस्ट, उसके संग जैम। ठीक है, फिर एक तो ऑर्डर हुआ था, वो था ब्रेड टोस्ट विद बटर, टी था एंड बॉइल्ड एग था। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ ब्रेड टोस्ट एंड बटर के लिए, एंड ब्रेड टोस्ट प्लस जैम, ये 2 आइटम के लिए कम से कम 15-20 मिनट हम लोग को रुकना पड़ा। इवन क्या, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रेड बटर एंड ब्रेड जैम आपको अप्लाई करके मिलेगा, तो आप गलत हो। यहाँ पे क्या होता है ना कि ब्रेड आपको अलग दिया जाएगा, बटर अलग दिया जाएगा, ब्रेड अलग रहेगा एंड जैम अलग रहेगा। आपको खुद से इसको अपने हिसाब से अप्लाई करके खाना होगा, जो कि मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब सब अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी के लिए ज़्यादा कम या सब प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर एक छोटा सा ग्लास में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दिया गया था, स्प्राइट था जिसमें, तो इट वाज गुड। एंड यहाँ पे एक और बोर्ड मुझे दिखा है,
नो आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स अलाउड। तो भाई आउटसाइड फूड एंड ड्रिंक्स अलाउड नहीं रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, अब अंदर से ही खाया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें से ही हम लोग का भी एक है। आई थिंक ये 107 है हम लोग का, ये वाला हम लोग का है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी तक का टोटल ओवरव्यू रहा है। तो गाइस हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रूम लिए हैं, तो हम लोग चेक इन करने आ गए हैं। तो हम लोग का रूम इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कुछ पासवे दिया गया है, तो यहाँ पे जो व्यू मिलता है, ऐसा कुछ स्पेशल व्यू हम नहीं बोलेंगे, बट ये टाइप का आपका व्यू रहेगा यहाँ से। ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है बगल में, तो ये वाला आपका एक नॉर्मल व्यू है। अगर आप रूम के बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ एक और विंडो है, ये विंडो से आपको एक अच्छा कंप्लीट व्यू टाइप का सी का मिल जाएगा। तो ये अभी तक है। अभी हम लोग रूम में जाएंगे। रूम तो मतलब ऑलरेडी हम लोग यूज़ एक बार कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत थक गए थे एंड उसके बाद फिर ये पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। हम लोग को बस मतलब उस वक्त खाली रेस्ट करने चाह रहे थे भाई, लिटरली मतलब बहुत टायर्डनेस फील होने लगा था। तो अब रूम देखते हैं चल के कि रूम हम लोग का कैसा रहता है। तो गाइस अभी ये रहा हम लोग का रूम। ये थोड़ा सा रूम यूज्ड है क्योंकि हम लोग आते साथ रेस्ट करने लगे थे, बट स्टिल आप जैसे देख सकते हैं ये है रूम का कंडीशन। ये फ़ैन तो हम लोग साफ़ करवाए थे, क्योंकि फ़ैन में भाई इस कदर गंदगी था ना, इस कदर था कि वो भाई गिर रहा था, लिटरली नीचे गिर रहा था। तो बेड भाई अभी भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड ये है बालकनी, ये आपका बालकनी का व्यू है, इस तरफ पूल, बीच। तो गाइस ये बहुत छोटा सा एक रूम का मतलब टूर टाइप का हम दिए हैं, मतलब सबको एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ मतलब क्या कंडीशन वगैरह है रूम। एंड वॉशरूम भी इट्स ओके, ठीक है। फिर केटल दिया जाता है, पानी का 2 बॉटल रहेगा एंड कुछ आपका कॉफ़ी वगैरह वो सब बनाने के लिए रहेगा। फिर एक फ्रिज भी दिया हुआ है। तो भाई ये टीवी एंड्रॉयड टीवी होता है, तो अगर आप यूट्यूब वगैरह ऐसा कुछ भी प्ले करना चाहते हैं नेट से तो भाई वो ईज़िली होता है। हाँ, एक-एक टाइम थोड़ा-सा रिमोट स्टक होता है, बट इट्स ओके। सो गाइस आज हम लोग का है लास्ट डे ट्रिप का। आज हम लोग चेकआउट करके जाने वाले हैं। अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं, तो हम उठे, सोचे काम करते हैं, थोड़ा सा बीच पे निकलते हैं एंड आपको भी बीच का मॉर्निंग व्यू हम दिखा देंगे। तो अभी हम बीच पे आ गए हैं ऑलरेडी। तो जैसे कि आप लोग देख पाइएगा, कुछ बीच का व्यू ऐसा भी दिखेगा आपको। ये आपका सैंड, तो वहाँ से हम आए हैं, अभी जस्ट होटल से निकले हैं। जब तो गेट खुल जाता है, बीच वगैरह सब कुछ एक्सेस मिल जाता है। एंड भाई ये इलेक्शन के टाइम की वजह से इस कदर यहाँ प्रॉब्लम्स है ना, कितना होटल वगैरह सब कुछ बंद किया जा रहा है। आज आपका है 22 एंड 23 को यहाँ पे इलेक्शन है। तो भाई बहुत शॉप वगैरह, होटल से सब खाली करवा दिया जा रहा है कि बाहर से कोई स्टे ना करे, कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्या बताओ, थोड़ा सा सिचुएशन सीरियस है, बट स्टिल आई थिंक सेफ है अभी तक सब कुछ, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ मिला नहीं है कि नहीं जा ही नहीं सकते, फिर ट्रैवलिंग सब बंद हो जाएगा। ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो भाई सुबह का टाइम ना, सच बता रहे भाई, यहाँ मस्त शांति है भाई, गजब का शांति है। एंड इवन हम यहाँ से जब देख रहे हैं ना पानी, तो ऐसा लग रहा है ना भाई कि पानी मेरे से भी ऊपर तक गया हुआ है, पूरा ऊंचाई तक पानी गया हुआ है भाई। एंड इवन आफ्टरनून होता है, फिर रात होता है ना, पानी पूरा बीच कवर कर लेता है मतलब। और शाम के टाइम भाई जो हवा आता है, बस क्या बताऊँ, मैं तो बहुत सारा कवर नहीं कर पाई,
खुद ही थक गया था, फ्रेंड्स लोग के संग आया हूँ, तभी जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक मोमेंट मेरे लिए भी बना हुआ रहे। एंड अगर कभी आप आ रहे हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन, छोटा मोटा चीज़ शायद आपको भी हेल्प हो जाए। भाई सी के पास आ चुके हैं, ठीक है, आपको हम पूरा सी व्यू दिखा देते हैं। आप आई विश आपको अच्छा लगेगा, तो ये देख सकते हैं आप। तो भाई आप लोगों ने तो देखा, ऐसा कुछ था व्यू हमारा। अब हम लोग जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके होटल से चेकआउट करेंगे, क्योंकि बस का क्या है ना, हम लोग बस करने वाले हैं ओल्ड दीघा से, क्योंकि हम लोग जब रेड बस से बुक किए हैं तो अभी मतलब पिकअप पॉइंट मंदारमनी का नहीं है उसमें। तो पहले हम लोग टोटो पकड़ के जाएंगे यहाँ से ओल्ड दीघा, एंड ओल्ड दीघा से हम लोग बस पकड़ेंगे, क्योंकि वो रेड बस से बुक किए हैं। ऐसे चावल खोला से भी आप बस पकड़ सकते हैं, लेकिन चावल खोला में लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे क्या था कि आप जाइएगा तो फिर बस आपको संग संग वहाँ पर बहुत सारा मतलब लोकल वेंडर सब पे रहेंगे जो आपका टिकट्स वगैरह बना देंगे, एंड टाइमिंग बता देंगे हाँ ये बस कितना देर में आ रहा है, क्या टाइम लगेगा। तो वैसे आप चावल खोला से भी जा सकते हो, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। फिलहाल अभी तो हम जस्ट निकलेंगे, तो आपको फर्दर हम दिखाते हैं जब हम लोग चेकआउट करेंगे। ऐसे में ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस क्या है कि बहुत सारी चीज़ इधर है ही नहीं, आइसक्रीम नहीं है, क्रैब्स नहीं है, जो कि कॉमन होता है। भाई कोई बीच के साइड आते तो फिश तो अलग अलग ट्राई करते ही है, स्पेशली क्रैब ट्राई करता है, उनका मेन्यू कार्ड में क्रैब है ही। बट एनीवेज ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ही रहा, ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ बट फिर इसका सोल्यूशन किया गया। जैसे कि हम लोग जब रूम लिए थे, भाई रूम क्लीन करके दिया, रूम के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ा था। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम हमने बैठा, हमें लगा कि नहीं भाई चलो अब बैठे हैं तो पूरा प्रॉपर मिला होगा, बट पूरा फ्लोर भीगा हुआ टाइप का था। एंड इवन क्या आपका जो फैन है, भाई फैन में इस कदर धूल है ना कि फैन चालू करे तो धूल ऊपर से गिर रहा है, मतलब कहीं भी गिर रहा है भाई, कहीं भी गिर रहा है। तो लास्ट में हम लोग फिर कंप्लेन किए, तो फिर वो लोग आके फिर दोबारा रूम क्लीन किए हैं, बाथरूम वगैरह क्लीन किए हैं, तब जाके क्या है कि हाँ भाई अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब ऐसा मोमेंट ही था, वरना हम लोग का तो प्लान था कैंडलवुड जाने का। बट चलो जो भी है, जो भी गया, इट वाज गुड, इट वाज अमेजिंग भाई। एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर लिए, एंड थोड़ा सा भाई पता है इस जगह आने से ना माइंड बहुत रिलैक्स होता है गाइस। चलिए फर्दर अब आपको हम दिखाएंगे। भाई सुबह सुबह 6 बजे का होटल व्यू कुछ ऐसा आपको दिखेगा, देखिए। भाई पूरा शांति है। एंड हाँ बाय द वे, ये जो टॉम वगैरह है या फिर ये सब विलास टाइप का है, ये सब आपको 1 महीना पहले बुक करना पड़ता है। अगर आप चाहते कि नहीं भाई हम टॉम वगैरह बुक करेंगे फिर से कुछ करेंगे, तो आपको 1 महीने पहले से इनके वेबसाइट से बुकिंग करना होगा, तब जाके आपको उसका अवेलेबिलिटी मिलेगा। एंड थोड़ा सा कॉस्टली मेरे को फील हुआ, बट है तो कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस यही सब रहा। अब नेक्स्ट हम लोग चेकआउट करते हैं। इस चेकआउट का टाइम अब हो गया है, तो हम लोग फाइनली चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी मेरे फ्रेंड लोग आगे गए हैं रिसेप्शन में, जो भी पेंडिंग बिल्स वगैरह है, जैसे कि जो भी खाना वगैरह का बिल हुआ था, तो वो हम लोग को पे करना था। तो 5 जन हैं ऑन एन एवरेज, सब लेके अराउंड कितना बोलेंगे आपका 6-7 हज़ार के आसपास खर्चा हुआ है। इसमें हम लोग फिश, चिकन एंड वही सब सिर्फ कंज्यूम किए हैं। तो ऑटो भी हम लोग का आ चुका है। ऑटो का क्या है भी कि आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब बाहर आपको नहीं दिखता है तब होटल में बोलिएगा, तब आपको होटल में भी ऑटो इजीली अवेलेबल रहेगा। वो लोग आपको कॉन्टैक्ट दे देंगे जहाँ से आप इजीली ऑटो कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग जाएंगे ओल्ड दीघा, वहाँ से फिर हम लोग का बस है, अब वहीं मिलेंगे। तो अभी हम लोग मरीन ड्राइव के पास से गुजर रहे हैं, तो आप लोग को पूरा व्यू शो करते हैं कैसा व्यू है यहाँ का। भाई हम लोग के ऑटो वाले जो भैया है और जो चला रहे हैं भाई, भाई स्पीड आपको हम बता नहीं सकते भाई, स्पीड जबरदस्त स्पीड में लेके जा रहे हैं भाई, लग नहीं रहा कि हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग ओल्ड दीघा पेट्रोल पंप आए हैं। ऐसा सबको बोला है कि जो बस हम लोग किए हैं वो ओल्ड दीघा पे ही आके रुक, मतलब पेट्रोल पंप पे ही आके रुकता है। यहाँ ऑलरेडी 2 बस लगा हुआ है मेरे पीछे ही, आप लोग को तो व्यू मिल ही रहा होगा। तो सीतामूली बोले कुछ बस का नाम है, मेरा फ्रेंड बुक किया है, इसलिए नाम मेरे को थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है क्योंकि स्पेलिंग सब कुछ पता नहीं है। सीतामूली शामूली ऐसा कुछ बताया गया है बस का नाम। अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, हम लोग टाइम से तो आ गए हैं, अब बस देखते हैं कब तक आता है। तो फिर बस का भी एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देंगे। ये स्लीपर बस, रेड बस से बुक किए थे तो स्लीपर का अराउंड 600 एंड सीट का 400 का अराउंड रेट था। तो भाई मैंने तो स्लीपर ही लिया हूँ क्योंकि फिर इजीली ट्रैवल वगैरह सब कुछ कर पाऊंगा। मोशन सिकनेस का भी सब प्रॉब्लम था तो स्लीपर मेरे को बेटर फील हुआ। हम लोग का बस का नाम था स्नेहमिता, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का बस अब आ चुका है। तो भाई बस तो देख के बहुत प्रीमियम लग ही रहा है, अब देखते हैं इसका अंदर में कैसा सब कुछ है, सेटअप एंड ऑल, सीटिंग स्लीपिंग जो भी, लेट्स सी गाइस। तो गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं स्लीपर, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड का एंड ये सब कुछ, ये है बस का टोटल व्यू। बस का व्यू गाइस मेरे को सेटिस्फाइंग लगा। यहाँ पे टीवी भी हम लोग दिया गया है कि अगर हम लोग चाहे तो हम लोग टीवी भी देख सकते हैं। भाई अब इतना थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा लगा ही भाई, सीट के हिसाब से 200 एक्स्ट्रा फॉर स्लीपर, सो आई थिंक चलो जस्टिफाइड है, नो प्रॉब्लम। कम से कम भाई आराम से लेट के सो के तो जा पाएंगे ना। तो आपको हम फिर से बस का व्यू दिखा रहे हैं, आपको सीट वगैरह दिख रहा होगा सब। अभी शायद बस भरेगा धीरे धीरे तो फिर पूरा बस फिर फुल हो जाएगा। तो यही रहा मोस्टली। अब भाई इस प्लैनेट उतरेंगे फिर वहाँ से अपना अपना सब घर, तो ट्रिप यहीं पे ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। तो गाइस थैंक यू।